आज हम पढ़ेंगे जड़त्व तथा द्रव्यमान, इनर्शिया एंड मास। जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। कोई वस्तु है, वह अपने विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है, उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। वही जो विरोध करता है वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक, अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। यानी कि अगर जड़त्व ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, अगर जड़त्व कम है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान कम है। अनुक्रमानुपाती का निशान होता है कि अगर इधर का वस्तु ज़्यादा है तो इधर का भी ज़्यादा होगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। ठीक, अगर यहाँ का इसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका द्रव्यमान मतलब जड़त्व भी बढ़ेगा। ठीक, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला विराम का जड़त्व, नंबर दूसरा गति। नंबर पहला विराम का जड़त्व। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह सदैव विराम की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, वही है विराम का जड़त्व। और नंबर दूसरा गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे मोशन रहेगा। ठीक, यहाँ पे रेस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे मोशन रहेगा। ठीक, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह सदैव गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, वही है गति का जड़त्व। दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण, नंबर पहला बस अथवा कार की विरामावस्था से गति। ठीक, जब हम बस अथवा कार पे बैठते हैं और बस विरामावस्था में खड़ी रहती है और तेज़ी से जैसे ही स्टार्ट होती है और तेज़ी से गति करना स्टार्ट करती है तो उसमें बैठे सारे यात्री पीछे की तरफ गतिमान हो जाते हैं, यानी कि पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, बस में बैठे हो तो बस जैसे ही अचानक से स्टार्ट हो जाती है या चलने लगती है तो उसमें बैठे सारे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि यात्रियों का जो निचला हिस्सा है पैर, वह बस के संपर्क में रहता है। तो बस जैसे ही चलने लगती है तो पैर तो उसी के साथ वह भी गतिमान हो जाता है, पैर भी उसी के साथ गतिमान हो जाता है, बस के साथ गतिमान हो जाता है। लेकिन ऊपर का हिस्सा, ऊपर का भाग जड़त्व के कारण पीछे की तरफ विस्थापित हो जाता है। पीछे ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण, यानी कि ऊपर का हिस्सा तो स्थिर है, वह सदैव स्थिर ही बना रहेगा, मतलब विराम की अवस्था में ही रहेगा और इसीलिए वह पीछे की तरफ विस्थापित हो जाता है। ठीक, नंबर दूसरा बस अथवा कार का गतिमान अवस्था से अचानक रुकना। जब बस अथवा कार गतिमान अवस्था से अचानक रुकते हैं तो क्या होता है? हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? कभी आप बाइक चलाते हैं, आप अचानक से ब्रेक मार देते हैं तो आप अचानक आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी का नीचे वाला भाग तो गाड़ी के संपर्क में रहता है, बाइक के संपर्क में रहता है, तो वह बाइक के साथ गतिमान रहता है। ठीक, मतलब बाइक के साथ स्थिर रहता है, लेकिन आपका ऊपर का भाग गतिमान अवस्था में रहता है। और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो वह ऊपर का भाग गति का जड़त्व के कारण, मतलब वह सदैव गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, इसी कारण वह आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक, कंबल को तेज़ी से झाड़ने पर धूल के कणों का अलग होना। जब हम कंबल को तेज़ी से झाड़ते हैं तो धूल के कण अलग हो जाते हैं, किसके कारण? जड़त्व के कारण, क्योंकि कंबल में जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वह कंबल में ही लगे रहते हैं। ठीक, वह अपने जड़त्व के कारण जब हम कंबल को झाड़ते हैं तो धूल के कण अपनी विराम की अवस्था में ही रहना चाहते हैं, इसी कारण कंबल हट जाता है, लेकिन धूल के कण वहीं के वहीं रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक, कंबल क्या है? हट जाता है, लेकिन धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ना। जब हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाते हैं तो फल और पत्ती झड़ने लगते हैं। क्यों झड़ने लगते हैं? क्योंकि पेड़ तो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसके फल और पत्ती अपने विराम की अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं। ठीक, जब विराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं तो पेड़ की शाखा तो आगे पीछे होने लगती है, उसी चक्कर में फल और पत्ती अपनी विराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं, इसी कारण वह नीचे गिर जाते हैं। ठीक,
नंबर 5वां, कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली द्वारा छोटा सा छेद। जब हम कांच की खिड़की पर बंदूक से गोली दागते हैं, जो जिस छेद से गोली अंदर जाती है, मतलब गोली का वेग जो है बहुत अधिक होता है, ठीक। जब गोली का वेग बहुत अधिक होता है तो वह जड़त्व के कारण अपने जहाँ पे लगती है उसको भी गतिमान कर देती है और उसका उतना हिस्सा तोड़ के निकल जाती है, ठीक। और बाकी का कांच स्थिर अवस्था में ही बना रहता है, ठीक। लेकिन जब उसी कांच पे हम पत्थर मारते हैं तो पूरी कांच चटक जाती है। क्यों? क्योंकि पत्थर का वेग इतना अधिक नहीं होता है। पत्थर का वेग इतना अधिक नहीं होता है तो वह पूरे को वह कंपन जो है पूरे कांच में फैला देता है, इसी कारण कांच चटक जाता है, ठीक। लंबी कूद के खिलाड़ियों का कूदने से पहले तेज दौड़ना। जब लंबी कूद का खिलाड़ी होता है वह कूदने से पहले तेजी से दौड़ते हुए आता है। क्यों तेजी से दौड़ते हुए आता है? ताकि उसका पूरा शरीर, ऊपर का भाग, पैर तो गतिमान है लेकिन ऊपर का भाग ताकि गतिमान हो सके, ठीक। बॉडी के ऊपर का भाग गतिमान हो सके, इसीलिए वह तेजी से दौड़ के आता है और कूदता है ताकि वह लंबी दूरी तय कर सकता है, ठीक। ओके, थैंक यू। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।